वेलकम दोस्तों, दोबारा से आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल में अचीवर्स एकेडमी ऑफ सक्सेस। और मैं पंकज राजौरिया आपको दोबारा से सिखाने के लिए आया हूँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। फर्स्ट पार्ट के हमने डाउट्स भी क्लियर किए, ठीक है। और अब हम शुरू करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हमारा सेकेंड पार्ट, जिसके अंदर हम nth टर्म ऑफ एपी वो फाइंड करेंगे और सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी ये भी हम फाइंड करेंगे। तो उससे पहले हम रिकॉल कर लेते हैं, हम लोगों ने क्या पढ़ा था पिछले सेशन में। पिछले सेशन में हमने पढ़ा था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है। उसके साथ हमने पढ़ा था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कोई सीक्वेंस है या नहीं है, वो कैसे फाइंड किया जाए। अगर कोई सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो उसके आगे के टर्म्स कैसे फाइंड करने हैं, वो भी हमने सीखा था। तो अब हम सीखेंगे कि अगर हमको कोई सीक्वेंस दिया है, उसका अगला टर्म ना बोल करके लास्ट टर्म या फिर उससे पहले का कोई टर्म अगर फाइंड करने के लिए बोला जाए तो कैसे करेंगे, अब हम वो देखेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास हम लोगों ने ये पढ़ा था, फर्स्ट टर्म ए, मान लीजिए फर्स्ट टर्म ए है, ठीक है। फिर सेकेंड टर्म क्या आएगा, सेकेंड टर्म आएगा फर्स्ट टर्म, यानी कि हमारे पास हमने पढ़ा था क्या कि प्रीसीडिंग टर्म प्लस द डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस प्लस डी, अगर हम कॉमन डिफरेंस ले लेते हैं, ठीक है। तो सेकेंड टर्म ए प्लस डी हो गया। अब थर्ड टर्म क्या होगा हमारा, थर्ड टर्म हो जाएगा सेकेंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। अब सेकेंड टर्म क्या था हमारा, सेकेंड टर्म था हमारा ए प्लस डी प्लस कॉमन डिफरेंस डी, तो वो हो गया ए प्लस 2d, ठीक है। अब हम फोर्थ टर्म फाइंड करेंगे, तो फोर्थ टर्म क्या आएगा हमारा, थर्ड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, ओके। सो थर्ड टर्म 2d प्लस द कॉमन डिफरेंस दैट इज d, सो वी विल गेट a प्लस 3d। तो अब हम क्या देख रहे हैं, अब कुछ गौर करने वाली चीज है। जब हम सेकेंड टर्म फाइंड कर रहे थे तो हमारे पास सिर्फ 1d था। जब थर्ड टर्म फाइंड कर रहे थे तो हमारे पास 2d था। जब फोर्थ टर्म फाइंड कर रहे थे तो हमारे पास 3d था। तो कुछ हम ऐसा लॉजिक लगाते हैं कि जिससे हमको आसानी होगी फॉर्मूला याद रखने में। तो फिफ्थ टर्म फाइंड करने पर हम लोग, चलो बिना सॉल्व किए हम फिफ्थ टर्म फाइंड करने की कोशिश करते हैं। कैसे होगा फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म इज इक्वल्स टू a प्लस 4d। क्या किया मैंने, जितना टर्म हमें फाइंड करने के लिए बोला है सिर्फ d को उससे एक माइनस करके जोड़ दिया, यानी कि देखिए t6 इज इक्वल्स टू a प्लस 6 माइनस 1 5d। तो हमारा जनरल फॉर्मूला क्या बना, जनरल फॉर्मूला हमारा बनता है tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये हमारा जनरल फॉर्मूला है nth टर्म फाइंड करने के लिए। तो अभी हमने देखा कि tn का फॉर्मूला क्या है, कैसे आता है फॉर्मूला, हमने वो सॉल्व किया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे। तो पहला प्रॉब्लम ये रहा आपके स्क्रीन पे, फाइंड द tn फॉर फॉलोइंग AP एंड देन फाइंड 38 टर्म फॉर द AP, ओके। अब हमें सीक्वेंस दिया गया है 3 8 13 18। अब इन्होंने हमें साफ साफ बता दिया है कि जो गिवन सीक्वेंस है वो AP में है, ठीक है। तो अब हमें, जैसे हम पिछली एक्सरसाइज में हमने बार बार डिफरेंस फाइंड किया था, वो निकालने की जरूरत है नहीं, बिल्कुल नहीं है। अब हम सिर्फ एक ही बार कोई भी दो कॉन्जुगेटिव टर्म लेंगे और उससे डिफरेंस निकालेंगे और उसी को लेंगे आगे सम सॉल्व करने के लिए। तो अब इसके मुताबिक t1 फर्स्ट टर्म क्या दिखाई दे रहा है आपको, फर्स्ट टर्म a क्या है 3, फर्स्ट टर्म इज 3। अब कॉमन डिफरेंस निकालना है हम लोगों को, तो हम लोग कॉमन डिफरेंस डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं हम, जब हम फॉर्मूला बना रहे थे और पिछले सम्स भी जब हमने कुछ सॉल्व किया तो हमने नोटेशन यूज किया था, यस d। कॉमन डिफरेंस को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, d से। तो कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल्स टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज इक्वल्स टू 8 माइनस 3। तो 8 माइनस 3 इज 5। तो अब हमें d का भी वैल्यू मिल गया, d यानी कि कॉमन डिफरेंस, a यानी कि फर्स्ट टर्म, ठीक है। अब हमें a भी मिल गया और d भी मिल गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, tn nth टर्म फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, nth टर्म। सो tn nth टर्म हमारे पास फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। सो a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू इज 3 प्लस n का वैल्यू क्या है नहीं पता, तो इट विल रिमेन एज इट इज, विल राइट इट n minus 1 एज इट इज,
and d का वैल्यू इज 5. So 3 plus 5 into n, 5n. 5 into -1 -5. So ये हो जाएगा 5n minus 5 plus 3 कितना होगा -2. 5n -2 ये हमारा nth टर्म है इस सीक्वेंस के लिए. इस सीक्वेंस के लिए हमारा nth टर्म क्या है 5n -2. अब हम फाइंड क्या करेंगे 30th टर्म बोला है. अब हमें दोबारा से ये पूरा फॉलो करने की जरूरत नहीं है, सिंपल है. जो n है वहां पे हम 30 सब्स्टिट्यूट कर देंगे. 30th टर्म बोला है तो t30 इज इक्वल्स टू 5 into 30 minus 2. So 5 3 जा 15, एक जीरो लगा दिया. 150 minus 2 कितना हो गया 148. So t30 is 148. आई होप सभी को समझ में आया होगा ये प्रॉब्लम. आइए अगला प्रॉब्लम ले सेकंड सम देखते हैं. सेकंड सम में क्वेश्चन क्या है, which term of the following AP is 560. सीक्वेंस दिया है 2 11 20 29. अच्छा, अब जो दिया गया सीक्वेंस क्या है, दिया गया सीक्वेंस एपी में है, राइट. क्या है एपी, एपी में हमारा दिया हुआ सीक्वेंस, तो सीक्वेंस क्या है 2 11 20 29 डॉट 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 डॉट. अब 560 इस एपी में है, लेकिन कहां है ये नहीं पता हमें. कौन सा टर्म हमारा 560 है वो हमें फाइंड करना है. तो कैसे करेंगे हम सॉल्व, तो बहुत ही सिंपल तरीका है बच्चों. देखिए हम किस तरह सॉल्व करेंगे. अब हमारा फर्स्ट टर्म बिल्कुल सही. फर्स्ट टर्म a कितना है 2 है. अब डिफरेंस फाइंड करेंगे. डिफरेंस कितना है हमारा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दो, वही इनफ है. 11 माइनस 2 कितना हो गया 9. हमें d का भी वैल्यू मिल गया, d का वैल्यू इज 9. अब हम आगे बढ़ेंगे, a मिल गया, d भी मिल गया. अब हमें फाइंड क्या करना है, nth टर्म tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d. अब देखिए हमें 560 दिया है, लेकिन वो कौन सा टर्म है हमें नहीं पता. तो अब हम उसे अज्यूम करेंगे कि हमारा nth टर्म जो है वो 560 है. ठीक है, तो nth टर्म 560 इज इक्वल्स टू a का वैल्यू 2 प्लस n नहीं पता, वही तो हमें फाइंड करना है. n माइनस 1 इंटू d का वैल्यू इज 9. सो 560 is equals to 2 plus 9n minus 9. 560 is equals to 2 minus 9 is minus 7, यानी कि 9n minus 7. ठीक है, so 9n is equals to 560 plus 7. 9n equals to 560 plus 7. 9n equals to 567. n equals to 567 upon 9. कितना आ गया इनका वैल्यू, n is equals to 9 6 जा 54, 9 3 जा 27. n आ गया हम लोगों को 63, यानी कि 63rd टर्म ऑफ सीक्वेंस is 560. ठीक है, चलिए अब हम अगला सम लेते हैं. हाँ, तो बच्चों अब ये सम एक तीर दो शिकार होने वाले हैं. इसमें क्या होने वाला है, एक तीर और दो शिकार. कैसे होगा, एक तो डिविजिबिलिटी टेस्ट तरीके जो है वो बताऊंगा आप लोगों को, जो कि हम उसका अगला सेशन करने वाले थे, डिविजिबिलिटी टेस्ट और सारी चीजों पर. और दूसरा जो सॉल्व होगा ये होगा हमारा सम. ठीक है, तो अब हम तरीका डिविजिबल बाय 3, 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3. अब पहले 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3 कैसे फाइंड करेंगे हम लोग. देखिए पहला 1 प्लस 1 11. अगर देखें 1 प्लस 1 कितना हो गया 2. 2 3 से डिविजिबल है नहीं है, तो 11 3 से डिविजिबल होगा क्या, बिल्कुल नहीं. अब देखिए 12, 1 प्लस 2 इज 3 एंड 3 इज डिविजिबल बाय 3. तो यस, फर्स्ट 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3 इज 12. अब नेक्स्ट देखिए 13, 1 प्लस 3 4, 4 3 के टेबल में नहीं जाता है, कैंसिल. नेक्स्ट है 15, 1 प्लस 5 इज 6, 6 3 2 जा 6. ओके, सो वी कैन टेक 15. इसी तरह से हम फॉलो करते जाएंगे तो हमें कुछ ऐसा सीक्वेंस मिल रहा है. ठीक है, अब हमें लास्ट 2 डिजिट नंबर देखना है जो कि 2 से डिविजिबल है.
ठीक है, तो लास्ट 2 डिजिट नंबर देखिए, लास्ट 2 डिजिट नंबर क्या है 99। 99 3 से डिविजिबल है या नहीं है, कैसे पता चलेगा? 9 + 9 18 एंड यस 3 6 18, so 99 is divisible by 3. So last 2 digit number is 99 which is divisible by 3. So till here we got everything. So हमारा फर्स्ट टर्म पहले इसे लिख देते हैं, लिस्ट ऑफ 2 digit numbers, 2 digit numbers divisible by 3. ओके, सो ये हमारी लिस्ट है। अब फर्स्ट टर्म क्या हो गया हमारा? फर्स्ट टर्म a कितना है 12, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है हमें, क्या आएगा? कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दीजिए डायरेक्ट, 15 - 12 कितना आ गया 3, सो हमारा d कितना आ गया 3। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म है, हमारे पास कॉमन डिफरेंस है, हमारे पास nth टर्म भी है, लास्ट टर्म हमारे पास है 99, nth टर्म है, हमें अब फाइंड करना है कि कितने डिजिट डिविजिबल है। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं दोबारा से, t बाय फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला? Tn is equals to a plus n minus 1 into d। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, Tn का वैल्यू इज 99 इक्वल्स टू a का वैल्यू 12 प्लस n minus 1 into d का वैल्यू इज 3, so 99 इक्वल्स टू 12 प्लस 3 into n minus 1। अब ये पर्पसफुली मैंने ऐसे लिखा है ताकि आपका समझ आसान हो जाएगा। देखिए अब हमारे पास जो इक्वेशन तैयार हुआ है 99 डिविजिबल बाय 3, 12 डिविजिबल बाय 3, 3 itself it can divide itself। सो अब हम डिवाइड थ्रू आउट बाय 3 कर देते हैं जिससे हमारा सम आसान हो जाएगा। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 इक्वल्स टू 3 4 जा 12 इक्वल्स टू प्लस 3 1 जा 3, सो 1 नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, डिवाइड थ्रू आउट बाय 3, ये किया हमने, तो हमें कुछ ऐसा इक्वेशन मिला। सो n - 1 इक्वल्स टू 33 - 4, n - 1 इक्वल्स टू 33 - 4 कितना होगा 29, n इज इक्वल्स टू 29 प्लस 1, n इक्वल्स टू 30। सो इस तरह हमें क्या पता चला कि 32 डिजिट नंबर्स है जो कि 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो अब हम वो फाइनल आंसर लिख देते हैं, therefore there are 32 digit numbers divisible by 3। ठीक है, तो ये हमने 3 सम्स लिए थे जो कि Tn के ऊपर बेस्ड था। अब हम शुरू करते हैं Sn, उसके बाद हम Sn के 3 सम सॉल्व करेंगे, उसके बाद एक एक्सरसाइज लेंगे और इसी के साथ हमारा सेकंड पार्ट फिर खत्म हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं Sn। शुरू करते हैं Sn। Sn क्या है? Sn is sum of n terms, first n terms in AP। अब जो भी हमारा AP है, जो भी हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला सीक्वेंस है, उसके सारे टर्म्स को ऐड करने पर उसका एक जनरल फॉर्मूला तैयार होता है। वो जनरल फॉर्मूला अब हमको डिराइव करने वाला है। कोई भी अरिथमेटिक सीक्वेंस जो होता है उसे किस तरह से लिखते हैं हम लोग, चलिए पहले अरिथमेटिक सीक्वेंस देख लेते हैं कैसे लिखेंगे हम। अगर पहला टर्म हमारा a है तो दूसरा टर्म होगा a प्लस डी, तीसरा टर्म होगा a प्लस 2d, फोर्थ टर्म होगा a प्लस 3d। इसी तरह से अगर हम कंटिन्यू करते हुए जाएंगे तो सेकंड लास्ट टर्म क्या होना चाहिए, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, और लास्ट टर्म होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हम करेंगे क्या, अब इन सारे टर्म्स को ऐड करेंगे, ठीक है ना। सो Sn सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP, फर्स्ट n टर्म्स a से शुरू हो रहा है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पे खत्म हो रहा है, ठीक है। सो a प्लस d प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस n माइनस 2 इंटू डी प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये हो गए हमारे टर्म्स। अब क्या करेंगे हम, अब ये जो हमने एडिशन लिखा है इन टर्म्स का उसको रिवर्स कर देंगे।
reversing the order of above Sn। ओके, तो क्या आ जाएगा, Sn इज इक्वल्स टू लास्ट टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सेकेंड लास्ट टर्म a प्लस n माइनस 2 इंटू डी प्लस a प्लस 2d, ये होगा हमारा थर्ड लास्ट टर्म, ये हो गया हमारा सेकेंड लास्ट टर्म a प्लस डी, और लास्ट टर्म होगा a। ठीक है, अब जो हमें दो सीक्वेंस के सम मिले हैं उनको हम ऐड कर, इन दोनों को नंबरिंग कर देते हैं 1 और इसको नंबरिंग कर देते हैं 2। अब 1 और 2 को जब हम ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड होगा, राइट हैंड साइड के साथ ऐड होगा। सो Sn प्लस Sn इज 2Sn इज इक्वल्स टू अब a प्लस फर्स्ट टर्म इसमें का, फर्स्ट टर्म इसमें का, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये हो गया हमारा a प्लस, अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड करो और इसे ऐड करो, देखिए क्या आता है, a प्लस डी प्लस a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, पूरा बॉक्स कर देते हैं हम इसको ताकि हमें पता चलेगा कि हमने क्या क्या लिया है, और ऊपर अंडरलाइन करते हुए जाएंगे। ठीक है, अब डायरेक्टली लास्ट वाला ले लेते हैं, लास्ट के कुछ टर्म्स लेकर के देखते हैं, a प्लस डी, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी प्लस a प्लस डी, इसको भी बॉक्स कर देता हूं ताकि आपको पता चलेगा कि हमने कौन सा टर्म किसके साथ लिया है, प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस a, इसे भी मैं बॉक्स कर दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आएगा आसानी से। देखिए दोबारा से रिपीट करता हूं मैं, फर्स्ट टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस डी, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी। ठीक है, उसी तरह वही पैटर्न फॉलो करते हुए जाएंगे हम लोग, जो करस्पॉन्डिंग टर्म है फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में उसको ऐड करते हुए जाएंगे हम। ठीक है, तो आगे क्या मिलेगा हम लोगों को, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो मुझे यहाँ पे मिल रहा है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये मुझे यहाँ पे मिला प्लस, अब इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है, a प्लस डी प्लस a प्लस, ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, अगर d कॉमन ले लूं मैं, ठीक है, d अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो n माइनस 2 प्लस 1 इंटू डी, ऐसा आएगा मुझे। ठीक है ना, प्लस यहां पे दोबारा a प्लस a 2a हो जाएगा, प्लस d कॉमन ले लेते हैं, n माइनस 2 प्लस 1 इंटू डी हो जाएगा, प्लस ये तो साफ साफ हो जा रहा है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए अब आगे देखते हैं क्या मिल रहा है मुझे। ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस a प्लस a 2a प्लस माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 होता है तो आ जाएगा n माइनस 1 इंटू डी, दोबारा सेम टर्म आ रहा है। देखिए इसका मतलब जब हमारे आगे के करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऊपर नीचे ऐड होते जाएंगे हमें वही टर्म मिलने वाला है। तो यहाँ पे भी देखिए वही चीज मिल रही है हम लोगों को, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब मुझे क्या पता चल रहा है, जो ये टर्म है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बार बार वही रिपीट होगा। ठीक है, तो अब मैं इसे ऐसे लिख दूं, n टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, सो 2Sn इज इक्वल्स टू n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यह है हमारा जनरल फॉर्मूला किसका, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इन a। ठीक है, ये आ गया। अब एक दूसरा सिंपल फॉर्मूला इसी में से आगे डिराइव कर लेता हूं मैं। ये वाला फॉर्मूला हम लोगों को सम सॉल्व करने के लिए यूज होने वाला है, इसको मैं 1 स्टार दे देता हूं। अब जो दूसरा फॉर्मूला डिराइव करूंगा इसी फॉर्मूला में से, उसको हम 2nd स्टार दे देंगे। सो Sn इज इक्वल्स टू
हमने डिराइव किया है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब देखिए n/2, अब 2a जो है उसको मैं ऐसे स्प्लिट कर सकता हूं a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, दैट इज इक्वल टू n/2 इंटू, अब a यानी कि फर्स्ट टर्म हो गया और ये a प्लस n-1 इंटू डी किसका है, ये nth टर्म का फॉर्मूला है, हम लोगों ने पढ़ा था, तो ये हो जाएगा हम लोगों का Tn। तो Sn का फॉर्मूला क्या मिल गया हम लोगों को, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। चलिए अब इन्हीं फॉर्मूले के ऊपर कुछ सम सॉल्व करते हैं। ओके, तो इसको 2 स्टार कर देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोगों ने ये सॉल्व कर लिया है और अब आगे हम इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करें।